दोस्तों इब्राहिम ट्रोरे के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये अफ्रीका के एक गरीब देश बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट हैं। जब ये बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट नहीं बने थे और वहाँ पर केवल एक फौजी थे, उस समय बुर्किना फासो बहुत ही गरीब देश था। लेकिन आज बुर्किना फासो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे को ही माना जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इब्राहिम ट्रोरे यहाँ पर टायरों की सड़क, एक बहुत बड़ा नहर और एक पूरा सोलर सिटी बना रहे हैं। ये एक ऐसा शहर होगा जहाँ पर बिजली के खंभे नहीं होंगे, तेल की जरूरत नहीं होगी और न ही लोगों को बिजली का बिल देना पड़ेगा। वेल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इब्राहिम ट्रोरे के द्वारा किए जाने वाले एक से बढ़कर एक कामों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर कोई आपसे कहे कि सड़े टायरों से भी सड़क बन सकती है तो आपको लगेगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन बुर्किना फासो में ऐसा हो रहा है। इब्राहिम ट्रोरे ने यहाँ पर एक ऐसा काम शुरू किया है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पुराने नकारा और कचरे में फेंके जाने वाले टायरों को जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें बनाई जा रही हैं। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैला हुआ एक रोड नेटवर्क है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे को ऐसा अजीबोगरीब आइडिया आया कहाँ से? क्या ये सस्ती टेक्नोलॉजी है या फिर कचरे को इस्तेमाल करने का कोई तरीका है? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया के इंजीनियर्स जानना चाहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे ये सड़क बन रही है और कैसे ये पूरे बुर्किना फासो के किस्मत को बदल रही है। दोस्तों बुर्किना फासो एक ऐसा देश था जिसने दुनिया के कई सारे देशों से कर्ज लिया था। यहाँ पर बनी हुई ज्यादातर सड़कें और ब्रिज विदेशी पैसों से बने थे, जिस वजह से इस देश के ऊपर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब इब्राहिम ट्रोरे यहाँ के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने देखा कि इस देश में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो जर्जर हैं। यहाँ तक कि सड़कों का हाल भी अच्छा नहीं है। वहाँ की सड़कें अक्सर बारिशों में बह जाती थी या फिर बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से फट जाती थी। इन्हीं सब हालातों ने इब्राहिम ट्रोरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकाले जो कि बहुत सस्ता हो और बेहद मजबूत हो। बस इसी चक्कर में टायर से सड़क बनाने का ये काम शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये वही टायर हैं जो गाड़ियों के खराब होने के बाद फेंक दिए जाते थे। जब इन्हें जलाया जाता है तो जहरीला धुआं पैदा होता है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इब्राहिम ट्रोरे के कहने के बाद इन सभी टायर्स को इकट्ठा किया गया और सभी को जमीन पर एक लाइन से बिछाया गया। उनके ऊपर खास तरह का कंक्रीट डाला गया जो रबड़ से चिपक जाता है और गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सड़क न केवल इको फ्रेंडली है बल्कि पूरी दुनिया में फैले कचड़ों को भी कम करेगा। कमाल की बात तो ये है कि ये सड़कें आम सड़कों के मुकाबले काफी सस्ती हैं। ये सड़कें बारिश और भूकंप को भी आसानी से झेल सकती हैं। इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। रबड़ की ये खासियत होती है कि जब उस पर लोड पड़ता है तो वो कंप्रेस होता है और जल्दी फटता नहीं है। इस तरह की सड़कें बुर्किना फासो में बहुत तेजी से बनाई जा रही हैं। आज बुर्किना फासो के कई सारे शहर और गांव इन सड़कों से जुड़ चुके हैं। जिन गांवों में जाने के लिए पहले 5 घंटे लगते थे, अब वहां पर केवल 1 घंटे में ही पहुंचा जा सकता है। इन सड़कों को बनाने का काम भी वहां के लोगों को दिया गया, जिस वजह से वहां के लोगों को रोजगार भी मिला। आज इन सड़कों को देखने के लिए पूरी दुनिया बुर्किना फासो आ रही है। इब्राहिम ट्रोरे ने पूरी दुनिया को ये बात बता दी, अगर नियत साफ हो और मेहनत किया जाए तो एक गरीब देश भी तरक्की कर सकता है। अब बात करते हैं कैसे आर्टिफिशियल नहर यानी कि कनाल की, जो इब्राहिम ट्रोरे ने अपने किसानों के लिए बनवाया है। ये केवल एक पानी की नहर नहीं है बल्कि बुर्किना फासो के लोगों का सपना है। बुर्किना फासो के गांव में अक्सर ऐसा होता है कि वहां पर पानी न होने की वजह से किसानों की सड़कें सूख जाया करती थी। खेतों में बीज तो लगा दिया जाता था मगर पानी न मिलने की वजह से वो बीज सूख जाता था, या फिर अगर उसमें से पौधा निकल जाए तो कुछ दिनों के बाद वो पौधा भी सूख जाया करता था। इब्राहिम ट्रोरे को जब इस बारे में पता चला तो उसने अपने देश के कई सारे वैज्ञानिकों को बुलाया और कहा कि वो किसानों की इस समस्या का हल कैसे निकाल सकता है। फिर सभी वैज्ञानिकों ने उसे बताया कि अगर एक ऐसी नहर बना दी जाए जो देश के हर एक जिले को टच करे तो पानी की समस्या का काफी हद तक हल हो सकता है। जिसके बाद नहर बनाने का काम शुरू किया गया। ये नहरें उन जगहों तक पानी पहुंचाती हैं जहां तक केवल प्यास पहुंची है। ये कैनाल सिस्टम बरसात के पानी को कलेक्ट करता है और इसे पूरे साल खेतों तक पहुंचाता है। यानी कि अब बुर्किना फासो के किसानों को ना तो बादलों का इंतजार करना है और ना ही दुआओं पर गुजारा करना है। अब वो जब चाहे तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खेतों को हरा भरा बना सकते हैं। न केवल गेहूं, धान और मकई बल्कि बुर्किना फासो में सब्जियां भी बहुत ज्यादा उगाई जा रही हैं, जिस वजह से बुर्किना फासो अब सब्जियों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे मॉडल सिटी के बारे में जो इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के दिल में बसा रहे हैं। ये केवल एक सपना नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जो धीरे धीरे अपने हकीकत के करीब जा रही है। जहाँ पर बुर्किना फासो में दिन के समय भी अंधेरा हुआ करता था, जहाँ पर लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता था और जहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए लालटेन का सहारा लेते थे, आज वही देश एक ऐसा शहर बना रहा है जो केवल सूरज की रोशनी से चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये है सोलर सिटी। ये एक ऐसा शहर होगा जहाँ पर ना तो बिजली के खंभे होंगे, तेल या गैस की जरूरत नहीं होगी और न ही लोगों को बिजली का बिल देना पड़ेगा। यहाँ पर हर घर, हर स्कूल, हर अस्पताल और हर फैक्ट्री के छत पर सोलर पैनल होगा जो खुद बिजली पैदा करेगा। इब्राहिम ट्रोरे को अच्छे से पता है कि विकास का मतलब केवल बिल्डिंग बनाना नहीं होता है। असल तरक्की तो वो होती है जो हर शख्स की जिंदगी को आसान बना दे। इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है जिससे कि वो तेल की खपत को कम कर सके और वहाँ के नौजवानों को रोजगार भी दे सके, क्योंकि सोलर पैनल लगाने, घर बनाने और रोड बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये
सभी काम वहाँ के लोग ही करेंगे। यहाँ पर सोलर बसें होंगी जिससे धुआं नहीं निकलेगा और फ्री सोलर वाईफाई जोन होगा ताकि यहाँ के नौजवान दुनिया से जुड़ सकें।